नमस्ते स्टूडेंट। तो फाइनली हम आज चैप्टर 6 खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? 12 तक किया था। 13 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। 13, 14, 15 और 16 ये चार क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से चार में से एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, मान लो। तो उस हिसाब से इसकी तैयारी करना है। ठीक है, देखो 13 क्वेश्चन क्या है। डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल लेट सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लें। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। देखो राइट एंगल एट सी, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। सी ए पे कौन सा पॉइंट है? सी ए पे है पॉइंट डी। और सी बी पे कौन सा पॉइंट है? सी बी पे पॉइंट है ई। अब हमें क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बी डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, मतलब सब ज्वाइन करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ए ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन करना पड़ेगा और ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। ये मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बना, बिकॉज मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, आप स्केल से बना रहा हूँ। तो गिवन हम क्या बोल सकते हैं बेटा? गिवन हमारे पास क्या है बेटा? गिवन हमारे पास है कि भैया डी और ई आर पॉइंट्स। तो जो भी गिवन है वो पूरा लिख लो। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। और दूसरा गिवन है एंगल सी 90 डिग्री। अब हमें प्रूव क्या करना है? समझो बेटा, प्रूव हमें करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मुझे तो आप एक पहले ये चीज बताओ कि आपके पास इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल है? चार है। पहला कौन सा है पता है? मैं देखो यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। पहला है ट्राइंगल डी सी ई, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है। दूसरा बड़ा ट्राइंगल है ए सी बी, ए सी बी। तीसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी ई। और चौथा ट्राइंगल है ट्राइंगल डी सी बी। इन सब में क्या करना है? पाइथागोरस लगाना है। अगर इन सब में हम पाइथागोरस लगा दें, हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर हो गया? कैसे स्टेप बढ़ना है पता चल गया। फिर उसमें हमें देखो एलएचएस से आरएचएस जाना है। फिर हम वो एलएचएस से आरएचएस बाद में जा सकते हैं। प्रूफ में सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल? सबसे पहले इन ट्राइंगल डी सी ई किससे लगाएंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देखो डीसी में क्या होगा बेटा? चलो, डी ई स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको नंबर वन करके छोड़ दे। अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? देखो बड़ा ट्राइंगल ए सी बी। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एन ट्राइंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। चेक करो आपके पास क्या दिया हुआ होगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मैं नंबर 2 दे सकता हूँ। तीसरा हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होगा? देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी। तीसरा ट्राइंगल ए सी ई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी, बराबर। इन ट्राइंगल ए सी ई आपके पास डायग्राम बनाया हुआ ही है। अगर हम उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, अगर हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नंबर 3 हो गया। ओके, और चौथा अब देखो डी सी बी, तो डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन ट्राइंगल डी सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या लगाएंगे बेटा? जल्दी से बताओ। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक करो, बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम क्या देंगे? नंबर 4। अब देखो आपको जो प्रूव करना है उसमें ए प्लस बी डी चाहिए। तो ए प्लस बी डी, ए प्लस बी डी कहाँ पे आ रहा है? ए आ रहा है 3 में और बी डी आ रहा है 4 में। हम क्या करेंगे बेटा? ऐड 3 एंड 4। सो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया
अब इस साइड देखो एलएचएस में ए और बी डी, आरएचएस में क्या होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक साथ रख रहा हूँ और सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को एक साथ रख रहा हूँ। अब बताओ तो ए सी प्लस बी सी क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर हो गया। और सी ई प्लस सी डी देखो इसमें सी ई प्लस सी डी, डी सी और सी डी वो क्या है ई डी स्क्वायर या डी ई स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ प्लस डी ई स्क्वायर। कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम 1 and 2, मतलब सिर्फ वैल्यूज निकाल के उसमें पुट करनी थी और ये आपको यही प्रूव करना था। देखो हो गया प्रूव करके, कितना सिंपल है क्या नहीं, है क्या नहीं बेटा, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्लियर सब लोगों ने बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें तो डायग्राम भी दिया हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सॉल्व करना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन बी सी which intersect BC at D पे इंटरसेक्ट करा सच दैट के ये जो DB है ना वो CD से 3 टाइम। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, ए को भी 90 डिग्री मान लेंगे। यहाँ पे तो ऐसा दिया नहीं हुआ है कि ए को 90 मानना है, हमारे पास D 90 है। गिवन क्या है हमारे पास, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है DB इज इक्वल टू 3CD, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ओके हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हुए अब देखो आपके पास DB इज इक्वल टू 3CD दिया है तो क्या मैं BC को लिख सकता हूँ CD प्लस BD। देखो CD प्लस BD मिला के CD प्लस BD की जगह पे CD प्लस DB, CD प्लस, बट ये जो CD है, ये जो हमारा CD है या DB है वो 3 टाइम्स CD है तो CD प्लस 3CD हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4CD। तो देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर CD इज इक्वल टू BC बाय 4। ऑल्सो हमारे पास DB क्या है 3CD है? तो DB इज इक्वल टू 3 CD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ BC बाय 4। तो DB मेरा क्या हो जाएगा 3BC बाय 4 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, क्योंकि देखो आपको जो प्रूव करना है उसमें ना तो आपको CD चाहिए ना तो आपको DB चाहिए, आपको क्या चाहिए BC चाहिए। तो CD भी BC के फॉर्मेट में आ गया और DB भी BC के फॉर्मेट में आ गया। तो सबसे पहला स्टेप मैंने वही किया, CD और DB को इसमें निकाल दिया। आपको देखो पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। आप देख सकते हो आपके पास DB और CD गिवन है बट वो तो आपको प्रूफ में चाहिए ही नहीं, तो उसको कैसे भी करके किस में कन्वर्ट कर दो BC में कन्वर्ट कर दो, मैंने वो कर लिया। अब आपके पास कितने राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास कितने राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे ख्याल से 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है, दैट इज ADC और ADB। दोनों में अप्लाई कर दो पाइथागोरस। ये पूरी एक्सरसाइज पाइथागोरस है, क्योंकि जब भी देखो AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AC प्लस BC है, आप बोलोगे 2 2 है, वो बात की बात है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे AC भी है और AB भी है और BC भी है, तो AC कहाँ से मिलेगा, इन ट्राइंगल ADC। तो सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा, इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा एडीसी में, आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके इसको मैं नंबर 1 दे दूं। और दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल ADB। नाउ इन ट्राइंगल ADB उसमें भी मैं क्या अप्लाई करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, लगाओ बेटा क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर या DB स्क्वायर, DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर नंबर 2। अब आपको ये जो AD है ना वो बीच में आ रहा है, AD बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, क्योंकि AD निकाल लेना आपके पास CD BC के फॉर्मेट में, DB BC के फॉर्मेट में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा, AC माइनस AB इज इक्वल टू CD स्क्वायर
ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये उठ जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस डी बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ए सी स्क्वायर एज इट इज, ए बी स्क्वायर एज इट इज, सी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बी सी बाय फोर और डी बी की जगह पे थ्री बी सी बाय फोर। तो इधर मैं लिखूंगा बी सी बाय फोर का होल स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्री बी सी बाय फोर का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाय 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 9bc² बाय 16 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 bc का स्क्वायर। आप बोलोगे सर bc का स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो भाई bc एक लेंथ है तो उसको b स्क्वायर c स्क्वायर नहीं लिख सकते। इतना हो गया समझ में पक्का। तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, मैं आगे लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करो तो इन दोनों में से मैं बी सी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, तो बी सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1/16 माइनस 9/16। बताओ क्या होगा 1/16 माइनस 9/16। मेरे ख्याल से होगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस 9 माइनस 8/16 और इसको कट करोगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा माइनस 1/2 इंटू बी सी स्क्वायर मतलब माइनस बी सी स्क्वायर बाय 2। अब ये माइनस बी सी स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा और ए बी स्क्वायर को उधर लेके आऊंगा। एरो आप एग्जाम में मत बनाना आपको समझाने के लिए, तो माइनस इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाय 2 प्लस और माइनस ए बी स्क्वायर उस साइड आएगा तो प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो ये 2 बीच में आ रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। एंड प्रूफ ये आपको प्रूव करना था। डन, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है हमें, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में और क्या बोला है, उन्होंने बोला है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पे। तो पहले इसका नाम दे दे, हम नामकरण कर दे बेटा, इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी मतलब मैं कितना है वो जो बी डी होगा, बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, 1/3 ऑफ बी सी मतलब ये जो बी सी है उसका 1/3 पार्ट है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, स्ट्रेट लाइन बोर्ड पे हो जाता है यहाँ पे, अरे हो ही नहीं रहा सीधा लाइन, कोई नहीं। ठीक है ना, ऐसा एक लाइन खींच लिया। ओके, बी डी इज इक्वल टू व्हाट 1/3 ऑफ बी सी, हो गया इतना। ओके, हमें प्रूव क्या करना है 9ad² इज इक्वल टू 7ab²। तो हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स, तीनों साइड को मैं एक्स मान ले लूँ। दूसरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, हमें प्रूव क्या करना है। हाँ, और एक चीज गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, ऑल्सो बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। बी सी को मैंने एक्स माना मतलब इसको मैं x/3 लिख सकता हूँ। डन, पक्का। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 9ad² इज इक्वल टू 7ab²। उससे पहले हमें एक छोटा सा और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है पता है, वो कंस्ट्रक्शन है ये वाला कंस्ट्रक्शन है। वो कंस्ट्रक्शन है ये,
ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, और AM है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ वो AM ऑल्सो एक्ट एज मीडियन की तरह भी काम करेगा। आपको मैंने बता दिया है लास्ट लेक्चर जो लिया था, जब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इस तरह से होता है। अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, बराबर। अब सी AM इज मीडियन, AM इज मीडियन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा BM पार्ट होगा, BM वो BC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पूरे BC का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ, पूरे BC का क्या हो जाएगा, हाफ, और BC क्या है, x/2। BC है x, तो BC/2 क्या हो जाएगा, x/2। अब देखो मेरे पास जो मुझे प्रूव करना है, एक AD स्क्वायर चाहिए, मतलब ये AD स्क्वायर चाहिए, मतलब कौन सा ट्रायंगल लूंगा, AMD, तो उसमें मुझे DM चाहिएगा। दूसरा चाहिए AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, उसमें मुझे BM चाहिए, तो BM मिल गया। तो मुझे DM चाहिए, तो DM मैं बोल सकता हूँ बेटा BM में से BD को माइनस कर दो, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि BD प्लस DM इज इक्वल टू BM, बराबर है। क्या बोल सकता हूँ, BD प्लस DM इज इक्वल टू BM। तो BD मेरे पास क्या है, BD मेरे पास है देखो x/3 और BM x/2। BD x/3 प्लस DM मुझे फाइंड करना, BM x/2। तो देयरफॉर DM इज इक्वल टू, ये x/3 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका एलसीएम ले लो, 3x माइनस 2x, मतलब इसका आंसर आएगा x/6। नाउ इन ट्राइंगल, जैसे मैंने बताया आपको, देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है AMD, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, इसलिए बार बार मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आप अपने हिसाब से करते रहिएगा। डायग्राम आप चेक कर लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम बताओ, उसमें 90 डिग्री कौन है, M है, तो उसके सामने ये जो AD है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल AMB, चेक कर लो, ट्राइंगल AMB क्या अप्लाई करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब ये जो AM नाम की बला है, वो AM नाम की चीज मुझे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखो AD को उड़ा दिया था, तो यहाँ पे मैं AM को उड़ा दूंगा, AM को उड़ा दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, AD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, ये तो उड़ गया। ये क्या हो जाएगा, DM स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। डन, पक्का, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। AD स्क्वायर एज इट इज, AB क्या है मेरा, x है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मान लिया, देखो AB BC AC x है। डन, इज इक्वल टू, अब मुझे क्या पुट करना है, DM की वैल्यू x/6, और BM की वैल्यू x/2। चलो DM की जगह पे x/6 का स्क्वायर माइनस x/2 का होता है, तो AD स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर बाय 36, और ये कितना हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर बाय 4। अब आप एलसीएम लो, एलसीएम इसका सबका एलसीएम आएगा 36। अब देखो इसके पास तो कुछ नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, इसके पास सब कुछ है, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये हो जाएगा माइनस 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 137 माइनस 9, 28 एक्स स्क्वायर बाय 36। इन दोनों को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे तो 7 एक्स स्क्वायर बाय 9, 9 को ऊपर भेज दो तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर। और आपको ये प्रूव नहीं करना है, x आपका क्या है, AB BC और AC, तो सिर्फ AB लिख लो, AB स्क्वायर एंड प्रूव, है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन। डन, आगे बढ़े, ठीक है। ये अटपटा सा सबसे लास्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है बेटा। ये रहा उसका डायग्राम। क्या गिवन है हमारे पास, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या मान लेते हैं, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ओके,
एल्टीट्यूड भी गिवन है, तो यहाँ पे हमें वो भी लिखना पड़ेगा कि AM इज एल्टीट्यूड, AM इज altitude on BC such that AM is perpendicular to BC. ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट साइड, मतलब AB स्क्वायर मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक सिंपल सी बात समझना कि भैया AM इज M also act as किसकी तरह काम करेगा बेटा, मीडियन की तरह काम करेगा, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। बट मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC की जगह पे AB, क्यों, AB इज इक्वल टू BC एज ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं ये भी बता सकता हूँ, कितना बात क्लियर हो गया। अब कौन से ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा, क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AB स्क्वायर एज इट इज रखो, BM स्क्वायर की जगह पे हमने अभी चेक कर लिया, देखो तो बेटा BM कितना है, हाफ ऑफ AB, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बाय 2 का होल स्क्वायर, और AM स्क्वायर तो मुझे चाहिए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस AM स्क्वायर, इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, इसलिए हो गया माइनस AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था। डन, खत्म हुआ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, ये MCQ है, टिक द करेक्ट आंसर इन ट्राइंगल ABC, मान लेते हैं ABC कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे बताया तो नहीं हुआ हमारे पास क्या है। ओके, AB हमारे पास क्या है 6√3, AC हमारे पास क्या है 12, और BC हमारे पास 6। ओके, अब 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 108, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 6√3 मतलब ये हमारा AB का स्क्वायर, 12 स्क्वायर है मतलब हमारा AC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर है हमारे पास 36। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भैया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB आपके पास 108 है, BC आपके पास 36 है, वो कितना हो जाएगा 144, दैट इज AC स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा, पाइथागोरस थ्योरम मतलब देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC, मतलब AC हाइपोटेनस है, तो ये B क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो देखो एंगल B क्या है 90 डिग्री। ऐसे ही सारे एमसीक्यूज होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट बहुत ही इजी लेवल के एमसीक्यूज होंगे, सो प्लीज आराम से बिना टेंशन के सॉल्व करिए। ओके बेटा, यहाँ पे खत्म तो हो गया, 23 मिनट्स ही हुई है, बट मैं है ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करवाने जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं सारे, अलग अलग टाइप के हैं, कोई एमसीक्यू है कोई नहीं है। अब देखो यही क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6, द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड इज, तो हमारी बात हो चुकी थी, पता है ये मैंने क्वेश्चन आपको जो लास्ट लेक्चर में करवाया था कि भाई पेरीमीटर उसका 6 है, तो पेरीमीटर मतलब क्या 3 इंटू साइड, क्योंकि बेटा कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये मान लो ABC, ये x, ये x, ये x, कितना हो जाएगा 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 6, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो देयरफॉर पता है मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, एल्टीट्यूड क्या होता है √3 इंटू साइड डिवाइड बाय 2, याद आया, याद आया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू साइड कितना हो जाएगा 2/2, ये कट कर दो तो आंसर आ जाएगा √3, बस हो गया। अब बोलोगे सर ये हमें मान लो 2 मार्क्स में आया तो इसको कैसे सॉल्व करें, तब मैं समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, बराबर है। ये साइड कितनी हो गई, ये 2, सामने उसका एल्टीट्यूड m, ये 2, ये टोटल कितना हो जाएगा 2, तो ये पार्ट हो जाएगा 1। ये आपका शॉर्ट मेथड है, ये आपका शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या हो जाएगा, bm इज इक्वल टू 1 एज am also act as a
median. So therefore in triangle ABM by Pythagoras theorem लगाओ, क्या होगा बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीटी, क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ए बी हमारा कितना है, साइड देखो 2 है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए एम स्क्वायर, सो ए एम स्क्वायर की वैल्यू 3, सो ए एम की वैल्यू √3 हो गया। कितना सिंपल था, डन। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। देखो क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी बाय √2, इन सबको मैं के नाम दे दूं, तो देखो इसमें से आप, क्योंकि कुछ भी हो एक्स भी नाम दे दो, ए बी हो जाएगा आपका के, बी सी हो जाएगा के, ए सी बाय √2 इज इक्वल टू के, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 के। अब देखो बेटा, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 4 के, √2 का स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर। तो देयरफॉर आप यहाँ पे से इजीली बता सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी है के स्क्वायर, बी सी है के स्क्वायर, तो ये हो गया 2 के स्क्वायर, मतलब वो कितने जितना हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। अब ए सी स्क्वायर हो गया, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए सी स्क्वायर मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरा ए, ये मेरा सी, मतलब मेरा एंगल बी 90 हो जाएगा, बट हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी, एम ऑफ एंगल सी मतलब मेजर ऑफ एंगल सी, मतलब एम कुछ भी समझने का नहीं, तो ए सी मेरा 90 डिग्री हो गया। और दूसरी बात देखो, ए बी के है और बी सी के है, ए बी के है और बी सी के है, और ये √2 के है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये 90 है, मतलब ये दोनों एंगल भी कितने होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल मतलब ये कितना हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45, मतलब एंगल बी आप एंगल सी आपका क्या हो जाएगा 45 है, मतलब वो क्या हो जाएगा इज एन एक्यूट एंगल। समझ रहे हो बेटा, पक्का, ठीक है, क्योंकि ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलके 90 होंगे, तो दोनों मिलके 90 मतलब एक जो होगा वो तो 90 से कम, 90 से कम मतलब इज एक्यूट। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया तो वापस रिप्ले करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन ट्राइंगल एम ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, m बिलोंग्स टू ए बी, m बिलोंग्स टू मतलब m एक पॉइंट है ए बी पे, n बिलोंग्स टू ए सी, n एक पॉइंट है ए सी पे, इसको ज्वाइन कर दो, और सच दैट m n पैरेलल टू बी सी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नॉट ट्रू पूछा है, तो यहाँ पे तो बीपीटी लगेगा, बीपीटी क्या लगेगा, ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन सी, मतलब ये ए एम इंटू एन सी हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा ए एन इंटू एम बी। तो देखो अब पहली बात देखो, सिंपल सी बात है, ए एम के सामने कौन सा होना चाहिए एन सी, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ए एन इंटू एम बी ये सही है, ए एन इंटू एम बी इज इक्वल टू ए एम इंटू एन सी, ये सही है, इट इज ट्रू, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। अब इसकी बारी, ए एम इंटू एम बी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, देखो ए एम इंटू एम बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए एम बाय एम बी होता है तो मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता, मतलब कौन सा आंसर सही है, ये आंसर है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है तो ये फॉल्स। समझ में आ रहा है, कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है, तो मैंने आपको बता दिया, देखो ए एम इंटू एन सी हो सकता है, तो यहाँ पे तो ए एम इंटू एम बी बोला है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 5√2, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 5√2 है, लेंथ ऑफ द साइड मतलब ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, क्यों, स्क्वायर है, ए बी सी डी, तो इन ट्राइंगल बी सी डी आपको पता, इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल से एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, तो डायगोनल से साइड का फॉर्मूला और साइड से डायगोनल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये दोनों का साइड सेम होगा, क्या बोल सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बी सी एक्स का स्क्वायर सी डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और 5 का स्क्वायर 25, 2 2 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू 5, कितना आ गया आंसर 5। तो शॉर्टकट ये फॉर्मूला याद रख लो, इन स्क्वायर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए था, इन स्क्वायर इफ साइड इज इक्वल टू x, तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा पता है, √x √2 इंटू एक्स। समझ में आ गया,
समझ में आ गया। जैसे देखो 5√2 था तो साइड क्या निकली 5, तो साइड 5 है तो उसका डायगोनल क्या होगा, √2 टाइम्स डायगोनल होता है। ये उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट अमंग द बिलो, हाँ ये तो मैंने सिखा भी दिया था। देखो 7, 24, 25 ये तो होता ही है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, बराबर है। 13, 35, 37 ये होगा या नहीं हमें नहीं पता है, आपको चेक करना है। आप बोलोगे सर इसको कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको पहले से ही बताया कि भाई उसके लिए आपको सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, 20, 21, 29 ये होगा 20, 21, 29, 7, 24, 25 होता है। 13, 35, 37 ये पता नहीं है। 11, 60, 67 ये भी आइडिया नहीं है। ये 11, 60, 67 होता है। 20, 21, 29, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर होता है 841, ये दोनों का एडिशन मतलब ये भी होता है। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 13 का स्क्वायर आपको बता सकते हो बेटा। हाँ 20, 21, 29 होता है, ये नहीं होता है। पूछा विच इज नॉट अ, तो ये नहीं होता, इट इज नॉट, तो ये हमारा आंसर सही है। 13, 35, 37 नहीं होता। क्लियर हो गया। आपको टेबल्स याद रखोगे, मैंने आपको ट्रिपल्स याद करवाने का फॉर्मूला बता दिया था, तो इसलिए आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी। देखो ये ए, ये बी और ये सी। ये डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is midpoint of BC और F is midpoint of AC। नाम अगर उल्टा पुल्टा कर दिया तो मर जाओगे। ओके, हाँ अब देखो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब ये ABC सिमिलर टू, ये सिमिलर की साइन है। करस्पॉन्डेंस मतलब वो ABC किसके सिमिलर है, तो ABC इज सिमिलर टू। ओके, अब सुनना बेटा ध्यान से। अगर आप ये आपको पता हो तो हमने ये इसका ABC बाय DEF, ABC और DEF को हमने प्रूव दैट के लिए ABC एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ DEF बाय एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/4 निकला था। वो मैंने आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करवाया था। अब मैंने आपको बोला था कि तब पैरेललोग्राम से भी सॉल्व हो सकता है। तब यहाँ पे बेटा एक बात याद रखिएगा कि भाई A के सामने क्या है, E है, B के सामने क्या है, F है, तो A के सामने आएगा E, B के सामने आएगा F और ये आएगा D। ये सही, ये रूल है, क्योंकि बेटा ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके, ये बंदा इसके पैरेलल होगा, तो ये जो हमारा छोटा सा पार्ट है ना वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम मतलब ए ई के इक्वल, सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम हो जाएंगे बी एफ के इक्वल, और सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा तो सी डी के इक्वल। तो ए बी सी के सामने ई एफ डी, तो ये फॉर्मूला सही है। समझ में आ गया। तीन और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए एम बी का मतलब होता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे आएगा एन। ए एन सी मतलब ए और सी के बीच में एन है, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। और क्या किया, ए एम बाय ए बी, ए एम 2 है और ए बी है 3। ठीक है, सुनना बेटा क्या गिवन है, ए एम बाय ए बी, तो ए एम के सामने क्या आएगा, ए एन। मैंने आपको ये बीपीटी का एक और उसके बाद एग्जांपल भी बताया था, ए एन तो उसके सामने क्या आएगा, ए सी आएगा। अब देखो ए एम बाय ए बी कितना गिवन है, 2/3। ए एन हमें पता नहीं है, ए सी कितना है 15। ठीक है, तो ये 3 और 15 कट हो जाएगा 5, ये ऊपर जाएगा 10 इज इक्वल टू ए एन। अब ए सी पूरा 15 है और ए एन है 10, तो लॉजिकल बात है ये कितना हो जाएगा 5, तो 10 + 5 मिलके ही 15 बनेगा, तो 5 आंसर आ गया।
तो देयरफॉर आप ये भी बता सकते हो, ऐसे डिटेल में लिखना है तो an प्लस nc, ac इज इक्वल टू 15, an की वैल्यू 10 प्लस nc, nc की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या बोला है कि DE इज पैरेलल टू BC, दो ही क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन, D इज पैरेलल टू BC, so in triangle ABC D is parallel to BC by basic proportionality theorem पूरा लिखिएगा। हम क्या बोल सकते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा AD के नीचे क्या लिख सकता हूँ DB, और AE के नीचे क्या लिख सकता हूँ EC। ठीक है, तो AD मेरा है x और DB है मेरा x प्लस 1, AE है मेरा x प्लस 3 और EC है मेरा x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब बोलो सर इसमें भी क्वाड्रेटिक, हाँ कोई टेंशन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये कट हो जाएगा, 4x उसकी साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा था 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x उसकी साइड जाएगा तो x बचेगा, x इज इक्वल टू 3, बस आंसर, एमसीक्यू तो है नहीं, इजी बेटा। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द फिगर m और n 46 डिग्री है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ a b और c, वेयर a क्या है lm है, b क्या है mn है और c क्या है nk। अब ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं KNP एंड ट्राइंगल KML, KNP मतलब ये छोटा ट्राइंगल और KML ये बड़ा ट्राइंगल, एंगल m और एंगल n इक्वल है, थोड़ा उल्टा लिखिए, एंगल n और एंगल m इक्वल है, क्यों गिवन है, क्या मैं बोल सकता हूँ NKP और MKL, NKP इज इक्वल टू एंगल MKL, क्या रीजन आएगा कॉमन एंगल, तो ये जो दो ट्राइंगल्स है वो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ ट्राइंगल KNP इज सिमिलर टू ट्राइंगल KML बाय व्हाट क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो KN बाय KM is equal to NP by ML is equal to KP by KL, बराबर है। अब देखो हमारे पास KN गिवन है, C KM हमारे पास गिवन है, क्या हो जाएगा B प्लस C, NP हमारे पास गिवन है X और ML हमारे पास गिवन है A, KP और PL इसकी कोई हमें जरूरत ही नहीं, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देयरफॉर A ऊपर चला जाएगा, therefore x is equal to AC by B plus C, और हमें क्या बोला है कि फाइंड x in terms of ABC, तो देखो ABC के फॉर्मेट में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे सारे आपको, अगर देखो मैं वापस आपसे बात बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि भैया चैप्टर 6 और 2-3 बार प्रैक्टिस करो, जिन लोगों को स्कोर करना है और जिन लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिनको कुछ नहीं करना है वो लास्ट में पढ़ाई करोगे तो 50% 60% से पास हो जाओगे, बट दोज हु वांट मोर देन 90% मार्क्स, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वापस 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो ही होगा, तभी आपको पता चलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना है। ये तो बहुत कम, मेरे पास ऐसे 150-200 और क्वेश्चन हैं और वो मैं दूंगा भी जिनको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, बट द थिंग इज कि पहले आपको जो ये मैं दे रहा हूँ वो तो आप अच्छे से कर लो, बेसिक्स तो कर लो, फिर आप अच्छे से और हाई लेवल के क्वेश्चंस कर सकोगे। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू स्टडी वेल, और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो और कहीं पे अटको नहीं, ठीक है बेटा, प्लीज स्टडी वेल। हाँ, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस और कोई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। ओके, प्लीज स्टडी वेल और ध्यान रखिए अपना। ओके बेटा, टेक केयर।